डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय भारत के महान रसायन शास्त्री, उद्यमी तथा महान शिक्षक थे। डॉक्टर राय केवल आधुनिक रसायन शास्त्र के प्रथम भारतीय प्रोफेसर ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस देश में रसायन उद्योग की नींव भी डाली थी। डॉक्टर राय को नाइट्राइट्स का मास्टर कहा जाता है। उन्हें रसायन के अलावा इतिहास से बड़ा प्रेम था। आपने हिंदू रसायन का इतिहास नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिससे आपकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। इस पुस्तक द्वारा प्राचीन भारत के अज्ञात विशिष्ट रसायन विज्ञान का बोध देश और विदेश के वैज्ञानिकों को हुआ। मैथिली शरण गुप्त खड़ी बोली के प्रथम महत्वपूर्ण कवि थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से आपने खड़ी बोली को अपनी रचनाओं का माध्यम बनाया और अपनी कविता के द्वारा खड़ी बोली को एक काव्य भाषा के रूप में निर्मित करने में अथक प्रयास किया। इस तरह ब्रज भाषा जैसी समृद्ध काव्य भाषा को छोड़कर समय और संदर्भ के अनुकूल होने के कारण नए कवियों ने इन्हें ही अपनी काव्य अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। हिंदी कविता के इतिहास में मैथिली शरण गुप्त का सबसे बड़ा योगदान है। विक्रम साराभाई भारत के प्रमुख वैज्ञानिक थे। इन्होंने 86 वैज्ञानिक शोध पत्र लिखे एवं 40 संस्थान खोले। इनको विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में सन 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम से अलग नहीं किया जा सकता। यह जग प्रसिद्ध है कि वह विक्रम साराभाई ही थे जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पर स्थान दिलाया। शियाली रामामृत रंगनाथन पहलू विश्लेषण के सिद्धांत में उनके योगदान के कारण S.R. रंगनाथन को वर्गीकरण के क्षेत्र में सबसे अग्रणी सिद्धांतकार माना जाता है। भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाने के अलावा उनकी उपलब्धियों में भारत में प्रलेखन अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना शामिल है। पुस्तकालय विज्ञान और बृहदास्त्र वर्गीकरण के अपने 5 नियमों का विकास और 60 से अधिक पुस्तकों और 2000 लेखों का लेखन उन्होंने किया। दुर्गादास राठौड़ एक वीर राजपूत योद्धा थे जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को युद्ध में पराजित किया था। दुर्गादास राठौड़ को 17वीं सदी में जसवंत सिंह के निधन के पश्चात मारवाड़ में राठौड़ वंश को बनाए रखने का श्रेय जाता है। महर्षि अरविंद एक योगी एवं दार्शनिक थे। 15 अगस्त 1872 को कलकत्ता में जन्मे महर्षि अरविंद के पिता एक डॉक्टर थे। इन्होंने युवा अवस्था में स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी के रूप में भाग लिया, किंतु बाद में यह एक योगी बने और इन्होंने पांडिचेरी में एक आश्रम स्थापित किया। वेद उपनिषद ग्रंथों पर टीका लिखी। हिंदी की सुप्रसिद्ध कवियत्री और लेखिका थी। झांसी की रानी उनकी प्रसिद्ध कविता है। वे राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवियत्री रही हैं। स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया। भारत के महान संत एवं समाज सुधारक थे। कन्याकुमारी जिले में मारुत वन पर्वतों की एक गुफा में उन्होंने तपस्या की थी। गौतम बुद्ध को गया में पीपल के पेड़ के नीचे बोधि की प्राप्ति हुई थी। नारायण गुरु को उस परम की प्राप्ति गुफा में हुई। शिवराम हरि राजगुरु भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इन्हें भगत सिंह और सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया गया था। अन्ना मणि एक भारतीय भौतिक और मौसम वैज्ञानिक थी। वह भारत के मौसम विभाग की उप निदेशक थी। उन्होंने मौसम विज्ञान उपकरणों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किए हैं। सौर विकिरण, ओजोन और पवन ऊर्जा माप के विषय में अनुसंधान किया है और कई शोध पत्र प्रकाशित किए हैं।